क्या आपने कभी गौर किया कि दुनिया बदलने निकले लोग अक्सर अपने ही घर में अकेले पड़ जाते हैं। जो समाज को जागरूक करते हैं वही घर वालों की नज़रों में ज़्यादा सोचने वाला, जिद्दी या पागल या अजीब कहलाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्यों दुनिया की भीड़ जिस शख्स के विचारों से प्रभावित होती है, उसे मसीहा तक मानने लगती है, वही इंसान अक्सर अपने घर में एक बोझ, एक सिरदर्द या मजाक बन जाता है। आज का ये वीडियो उन अनगिनत समाज सुधारकों और क्रांतिकारियों के लिए है जिनका रास्ता सबसे पहले उनके अपने ही घर वालों ने रोका। ये वीडियो उस दर्द की आवाज है जब अपने ही पराये हो जाते हैं। जब परिवर्तन की शुरुआत घर से होनी चाहिए, वही सबसे बड़ा विरोध होता है। एक नॉनवेज कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर। लेकिन जब वो मुर्गी समाज के लिए सोने के अंडे देती है, तब घर वालों को अफसोस होता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सच्चाई की जो हर उस इंसान ने महसूस की है जो कुछ नया करने का सपना देखता है। कहते हैं चिराग तले अंधेरा। ये कहावत सिर्फ कहावत नहीं, बल्कि उन तमाम लोगों की कहानी है जिन्होंने खुद को या समाज को बदलने की ठानी, लेकिन अपने ही घर वालों, अपनों से सबसे बड़ा विरोध झेला। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आज आप जो सपना देख रहे हैं, जो बदलाव लाना चाहते हैं, उसे आपके अपने ही समझ नहीं रहे हैं? आपके परिवार वाले उसी अंधविश्वास, कुरीतियों और वही पुरानी सोच में जी रहे हैं जिसके खिलाफ आप आवाज उठाते हैं। आपके माता पिता, भाई बहन या दोस्त कहते हैं ये सब फालतू काम मत करो, इसे छोड़ो, कुछ ढंग का करो, जैसे सब रहते हैं वैसे ही रहो, मतलब लकीर का फकीर बन के रहो, लीक से हटकर मत चलो। लेकिन जो ढंग का वो समझते हैं, वो शायद समाज को वही पुरानी राह पर ले जाता है जिसे आप तोड़ना चाहते हैं। ये वीडियो उन सभी के लिए है जो अपने सपनों को सच करने की जिद में अकेले चढ़ पड़े, जो अपने घर के अंधेरे को पार करके समाज को रोशनी दिखाना चाहते हैं। अगर आप भी ऐसे ही किसी सपने को जी रहे हैं या किसी क्रांतिकारी विचार को सच करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर आपको मेरी बातें पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर न किया हो तो, और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर क्यों होता है ऐसा? क्यों जो लोग समाज को नई राह दिखाते हैं, जो क्रांति की मशाल जलाते हैं, उनके अपने ही उन्हें समझ नहीं पाते? चिराग तले अंधेरा कि ये सच्चाई हर उस शख्स की कहानी है जिसने कुछ नया करने की कोशिश की। सोचिए, आप एक नया विचार लाते हैं। शायद आप चाहते हैं कि समाज में महिलाओं को बराबरी मिले, कुप्रथाएं खत्म हो, या जाति की दीवारें टूटें, या पर्यावरण को बचाया जाए। लेकिन जब आप अपने घर में ये बात कहते हैं तो जवाब मिलता है, तू पागल हो गया है क्या, या पागल हो गई है क्या, समाज तुझे मार डालेगा। ये विरोध सिर्फ एक ताना नहीं, बल्कि उस डर का प्रतीक है जो समाज को पीछे खींचता है। ये वीडियो उन सभी लोगों को समर्पित है जिन्होंने अपने सपनों को सच करने के लिए अपनों का विरोध झेला। ये उन लोगों की सच्ची कहानी है जिन्होंने अपने घर के अंधेरे को पार किया और समाज को रोशनी दी। आज हम कुछ ऐसे क्रांतिकारियों की भी बात करेंगे जिन्हें अपने ही घर में ठुकराया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। और हम ये भी समझेंगे कि आखिर क्यों हमारे अपने, हमारे सपनों, हमारे विचारों को समझने में नाकाम रहते हैं। तो अगर आप भी अपने सपनों को सच करने की राह पर चल रहे हैं, अगर आपके अपने भी आपको नहीं समझ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस अंधेरे को पार कर सकते हैं और अपने दिए की रोशनी को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने समाज को नई दिशा दी, उन्हें सबसे पहले अपनों का विरोध झेलना पड़ा। आइए कुछ ऐसे क्रांतिकारियों की सच्ची कहानियां जानते हैं जिन्होंने दुनिया को रोशनी दी, लेकिन उनके अपने ही उस रोशनी को नहीं देख पाए। ज्योतिबा फुले, जिन्हें हम आज भारत में सामाजिक क्रांति के जनक के रूप में जानते हैं। 19वीं सदी में जब भारत में जाति व्यवस्था और महिलाओं के प्रति भेदभाव चरम पर था, तो ज्योतिबा ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने महिलाओं और दलितों के लिए शिक्षा का रास्ता खोला। लेकिन क्या आपको पता है, जब उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाना शुरू किया, तो उनके अपने पिता ने ही उन्हें घर से निकाल दिया। उनके पिता ने कहा, तू कुल का नाम मिटा देगा। उनके रिश्तेदारों ने उन्हें ताने मारे, पड़ोसियों ने हंसी उड़ाई। समाज के कुछ लोग तो उन्हें जान से मारने की धमकी तक देने लगे, लेकिन ज्योतिबा और सावित्रीबाई नहीं रुके। उन्होंने स्कूल खोले, दलितों और महिलाओं को पढ़ाया और समाज में बराबरी की नींव रखी। आज उनका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा है। लेकिन उस समय उनके अपने ही उनके साथ नहीं थे। राजा राम मोहन राय, जिन्हें भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है,
उन्होंने सती प्रथा जैसी क्रूर प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। जब उन्होंने इस प्रथा को खत्म करने के लिए ब्रिटिश सरकार से बात की और लेख लिखे तो समाज ने उनका विरोध किया। उनके अपने परिवार ने भी उन्हें ठुकरा दिया। उनकी मां ने उन्हें धर्मद्रोही कहा और रिश्ता तोड़ दिया। उनके रिश्तेदारों ने उन्हें कुसंस्कारी, बिगड़ा हुआ करार दिया। सोचिए, एक बेटा जो समाज की बेटियों को जलने से बचा रहा था, उसे अपने घर से ही तिरस्कार मिला। लेकिन राजा राम मोहन राय ने हार नहीं मानी। उन्होंने सती प्रथा पर अंग्रेजों से मिलकर प्रतिबंध लगवाया और ब्रह्म समाज की स्थापना की। आज हम उनके योगदान को भूल नहीं सकते, लेकिन उस समय उनके अपने ही उनके विरोध में खड़े थे। पेरियार ईवी रामासामी जब युवा थे तब उनके पिता चाहते थे कि पारिवारिक वो व्यापार संभालें और ब्राह्मणों की सेवा करते हुए जीवन जिए। लेकिन जब पेरियार ने बनारस की तीर्थ यात्रा के दौरान देखा कि कैसे ब्राह्मण गैर ब्राह्मणों को मंदिर में घुसने नहीं देते और उन्हें अपमानित करते हैं, तब उन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ बोलना शुरू किया। उनके इस विद्रोही रवैये से परिवार स्तब्ध रह गया। उनके पिता ने कहा, ये परिवार की इज्जत मिटा रहे हैं, और उनके सामाजिक विरोध ने घर में कलह भी पैदा कर दी। पेरियार के कई रिश्तेदारों ने उनसे संबंध तोड़ लिए और उन्हें धर्मद्रोही कहा गया। लेकिन पेरियार डटे रहे। उन्होंने कहा कि अगर सच बोलना गुनाह है तो मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने भारत के संविधान की रचना की और वंचितों के लिए समानता की लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्हें न सिर्फ ऊंची जातियों से बल्कि अपने ही समाज के कुछ रूढ़िवादी लोगों से विरोध झेलना पड़ा। उनके परिवार के कुछ लोग चाहते थे कि वे सुरक्षित रास्ता चुने, न कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ खुली जंग लड़े। अम्बेडकर ने अकेले ही अपनी राह बनाई। हालांकि उनके माता पिता ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने पढ़ाई की, समाज को जागरूक किया और आज हम उन्हें बाबा साहेब कहकर सम्मान देते हैं। लेकिन उस समय उनके परिवार के कई लोग ही उनके खिलाफ थे। भगत सिंह, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान दे दी। उनके पिता खुद एक स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन भगत की क्रांतिकारी राह को उन्होंने समर्थन नहीं दिया। परिवार चाहता था कि भगत सिंह वकालत करें, एक सुरक्षित जिंदगी जिए, लेकिन भगत ने कहा, क्रांति मेरी पूजा है। उनके परिवार ने डर के मारे कई बार उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन भगत सिंह नहीं रुके और आज उनका नाम हर भारतीय के दिल में बसता है। सावित्रीबाई फुले, जब अपने पति ज्योतिबा फुले से पढ़ना सीखने लगी और फिर लड़कियों को पढ़ाने स्कूल जाने लगी तो ससुराल वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया। उनके देवर और रिश्तेदारों ने उन्हें ताना मारा, कहा कुल की इज्जत मिटा रही है। उनके रास्ते पर गोबर फेंका जाता था, लेकिन वो रुकी नहीं। मशहूर नारीवादी कार्यकर्ता कमला भसीन, जो नारीवाद की तेज आवाज बनी, उन्हें पति का साथ नहीं मिला। उनके विचारों से असहमत होकर पति ने उनसे दूरी बना ली। घर वालों और समाज ने भी कहा, फेमिनिज्म छोड़ो, घर संभालो, लेकिन कमला जी ने कहा, मैं चुप रहने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ। प्रसिद्ध मशहूर लेखिका अमृता प्रीतम ने बचपन से ही विद्रोही लेखन शुरू किया, लेकिन पारंपरिक पंजाबी परिवार और पति दोनों ने उन्हें कभी नहीं समझा। शादी टूटी पर कलम नहीं झुकी। जब वे इमरोज के साथ रहने लगी तो समाज के साथ साथ परिवार ने भी उन्हें खूब ताना मारा। मायावती, जो एक दलित परिवार से हैं, जब राजनीति में आने का उन्होंने फैसला किया तो घर वालों ने कहा कि ये लड़कियों का काम नहीं है, शादी करो, घर बसाओ। उनके खुद के भाई रिश्तेदारों ने शुरुआत में उनके राजनीतिक सफर को समर्थन नहीं दिया था, जिस पर मायावती ने घर छोड़ दिया। मायावती ने खुद कहा था, मुझे हर मोड़ पर अपनों ने रोका पर मैं रुकी नहीं। क्रांतिकारी महिलाओं का विरोध कुछ ज्यादा ही देखने को मिलता है। अगर कोई महिला लीग से हटकर जीवन जीना चाहती है और समाज में बदलाव की बात करती है तो सबसे पहले उसके घर वाले ही विरोध में खड़े हो जाते हैं। जैसे कोई महिला शादी नहीं करना चाहती या शादी के बाद बच्चे पैदा नहीं करना चाहती या अपने अधिकारों की बात करती है या समाज को कुरीतियों के खिलाफ जागरूक करने की कोशिश करती है, तो ऐसे में उसका परिवार ही, यहाँ तक कि माता पिता, भाई बहन, पति ही उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। आखिर क्यों होता है ऐसा? क्यों जो लोग खुद को और समाज को बदलना चाहते हैं उनके अपने ही उन्हें अकेला छोड़ देते हैं? चिराग तले अंधेरा की ये सच्चाई सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक हकीकत है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से इंसान को बदलाव से डर लगता है, खासकर जब वो बदलाव समाज की पुरानी मान्यताओं को चुनौती देता हो। आपके परिवार वाले आपको सुरक्षित देखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर आप कुछ नया करेंगे, कुछ अलग करेंगे तो समाज आपको ठुकरा देगा। वे नहीं चाहते कि आप समाज के गुस्से का शिकार बने, लेकिन यही डर समाज को पीछे रखता है। यही डर हर उस दिए को बुझाने की कोशिश करता है जो नई रोशनी बनाना चाहता है। जैसे जब कोई लड़की नारीवाद यानी महिलाओं के अधिकार की बात करती है तो उसके माता पिता कहते हैं, तुम क्यों समाज को सुधारने निकली हो?
ये डर नहीं बल्कि समाज की पुरानी रूढ़िवादी सोच है जो उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करती है। हमारा समाज हमें बचपन से सिखाता है कि भीड़ के साथ चलो, जो रास्ता अलग सुनता है उसे पागल या बागी कहा जाता है। हमारे अपने लोग भी इसी कंडीशनिंग का शिकार होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम कुछ नया करेंगे तो उनकी इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन सोचिए, अगर ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, राजा राममोहन राय या अम्बेडकर इस डर के आगे झुक जाते तो क्या आज हम उनके नाम को जानते होते? नहीं। उनकी हिम्मत ने ही समाज को बदला। आधुनिक समय में भी ऐसे कई उदाहरण हैं जो अपने घर वालों के विरोध के बावजूद कुछ नया कर रहे हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं। परिवार में हर किसी की अपनी अपेक्षाएं होती हैं। माता पिता चाहते हैं कि आप बस सेटल हो जाएं, जैसे अन्य लोग नॉर्मल लाइफ जीते हैं वैसे आप भी जियो। भाई बहन चाहते हैं कि हम भी उनके जैसे नॉर्मल जिंदगी जिएं। लेकिन जब हम कुछ क्रांतिकारी करने की सोचते हैं, कुछ नया करने की सोचते हैं, तो ये अपेक्षाएं टकराती हैं। ये टकराव हमारे और हमारे परिवार के बीच एक दीवार खड़ी कर देता है। लेकिन ये दीवार हमारे सपनों को रोकने की ताकत नहीं रखती, बशर्ते हम उसे तोड़ने का हौसला रखें। जब अपने ही साथ न दें तो सबसे बड़ा संघर्ष होता है अपने आप से। आप सोचते हैं कि क्या मैं गलत हूँ, लेकिन यही वो पल है जब आपको अपने दिए की लौ को और तेज करना होता है। अकेलापन क्रांति की कीमत है, लेकिन यही अकेलापन आपकी लाइफ को बेहतर भी बना सकता है और आप दूसरों के लिए हिम्मत और प्रेरणा भी बन सकते हैं। आप समाज में बदलाव के वाहक बनते हैं। ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, आज भी 2025 में यही कहानी दोहराई जा रही है। जो लोग समाज को बदलना चाहते हैं, उन्हें अपने ही घर से, अपने ही दोस्तों से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आइए कुछ आधुनिक एग्जाम्पल देखते हैं। आज की पीढ़ी में बहुत से युवा सोशल मीडिया पर सामाजिक मुद्दों पर बोल रहे हैं, चाहे वो नारीवाद हो, LGBTQ+ अधिकार हो या पर्यावरण की रक्षा हो। लेकिन उनके माता पिता अक्सर कहते हैं कि ये सब छोड़ो, ढंग का काम करो। जैसे एक यूट्यूबर जो दलित अधिकारों पर वीडियो बनाता है, उसे उसके रिश्तेदार कहते हैं कि तू क्यों समाज सुधारने में निकला है। लेकिन वो रुकता नहीं है। वो जानता है कि वो एक दिन लाखों लोगों को रोशनी देगा। तो जब आपके अपने ही आपके खिलाफ खड़े हों तब क्या करें, कैसे आगे बढ़ें? आइए कुछ उपाय देखते हैं। पहला, बातचीत करें, लेकिन आत्मसम्मान के साथ। अपने परिवार से बातचीत करें, उन्हें समझाएं कि आप जो कर रहे हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर वे न समझे तो अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें। उनकी रूढ़िवादी सोच का सम्मान कर उनकी हर बात को मानने की जरूरत नहीं है। आप अपनी अलग राह पर चलते रहें। उन्हें बार बार समझाने में अपनी ऊर्जा को नष्ट मत करें। हाँ, मजबूरी में कुछ समय के लिए अगर उनके हिसाब से कोई काम करना पड़े तो ये अलग बात है। हर बड़ा बदलाव समय लेता है। ज्योतिबा फुले, अंबेडकर, भगत सिंह, इन सभी को सालों तक विरोध झेलना पड़ा। धैर्य हमारा सबसे बड़ा हथियार है। जब आपके अपने आपका विरोध करते हैं तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि हर क्रांति की शुरुआत विरोध से ही होती है। इतिहास की कहानियां पढ़ें, ये आपको हौसला देंगे कि आप अकेले नहीं हैं। हर क्रांतिकारी ने यही सब झेला है। अकेलापन क्रांति की कीमत है, लेकिन यही अकेलापन आपको बेहतर जिंदगी भी दे सकता है और आपको इतिहास में अमर भी कर सकता है। हर महान क्रांतिकारी को पहले पागल कहा गया। जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो उनकी किताबें फाड़ दी गईं। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उनके अपने ही बोले, चुप रहो, मार देंगे। लेकिन वो रुके नहीं। आज वही समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। अगर आप भी अपने सपनों को सच करने की राह पर हैं, अगर आपके अपने भी आपको नहीं समझ रहे हैं, तो समझ लीजिए आप सही दिशा में हैं। क्योंकि चिराग तले अंधेरा सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि उस हर शख्स की हकीकत है जो समाज को बदलना चाहता है, खुद को बदलना चाहता है। एक दिन आपके अपने भी आपके दिए की रोशनी देखेंगे और उस दिन गर्व से कहेंगे, हमें गर्व है तुम पर। समाज सुधारक वो नहीं जिसे सब शुरू में मान लें। समाज सुधारक वो हैं जिसे पहले कोई ना माने फिर भी वो डटा रहे। अगर आप भी अपने घर के अंधेरे से जूझ रहे हैं तो याद रखिए, आपका विचारों का दिया एक दिन दुनिया को रोशनी देगा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपने भी क्या कभी अपने विचारों के लिए अपनों से विरोध झेला है। ऐसे ही और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें। आपके एक सब्सक्राइबर से हमारी आवाज़ और लोगों तक पहुंच सकती है। थैंक यू।